Good morning, students. From today, we will study our chapters in this form. This will help you. ये आपकी मदद करेगा चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ने में, समझने में, ताकि आपको लॉकडाउन के दौरान साइंस को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए. So today we are going to start with the 8th chapter of class 8, that is cell. In this chapter हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. स्टूडेंट्स, जैसे किसी भी बिल्डिंग की बेसिक यूनिट जो होती है वो ईट होती है, सिमिलरली ऑर्गन की, किसी भी ऑर्गन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है. प्लीज़ जब मैं पढ़ रही हूँ साथ के साथ कलर्ड लाइंस लगाई हुई हैं, उनको ध्यान से देखते रहिए. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग डिस्कवरी ऑफ cell. Robert Hooke in year 1665 discovered the cell. सेल को किसने डिस्कवर किया? जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइसिस में सेल को डिस्कवर किया. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक ट्री की बार्क से मिलता है. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की थिन थिन स्लाइसिस को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा और उसको कुछ इस तरह का, जैसे आपको एक सर्कल के बीच में नज़र आ रहा है, याद आगे होंगे आपको मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है. रॉबर्ट हुक ने इस हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर के एक बॉक्स को सेपरेट किया और उसने कॉइन किया टर्म सेल को. सेल जो हमारी बॉडी का, ऑर्गन का बेसिक यूनिट है. सो स्टूडेंट, जैसे ब्रिक बिल्डिंग का बेसिक यूनिट है, सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल. जी हाँ, अगेन सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल्स को हम लोग ज़्यादातर नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते हैं, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. लेकिन एक हैन का एग है, द एग ऑफ हैन सिंगल सेल है, बहुत बड़ा है, बिग एनफ कि हम इसको नेक्ड आई के साथ, नंगी आंख के साथ देख सकते हैं. आपको ऊपर दो डायग्राम्स दिखाई दे रही हैं. एक तरफ ईंटों की बनी दीवार है, ब्रिक वॉल है, जैसे इसमें बेसिक यूनिट ब्रिक है. दूसरी तरफ आपको येलो कलर का अनियन पील नज़र आ रहा है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रहा है. इसमें भी आपको ईंट के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? सेल, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है ऑर्गन का. नेक्स्ट बच्चा आ गया ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी. बहुत वैरायटी शो करता है जी, सेल के नंबर में, सेल की शेप में, सेल के साइज में. सेल के नंबर में कैसे करता है? बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल्स को मिलके बनते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के ही बने होते हैं. उनके बाद हमें नज़र आ रहा है, साइड पे ध्यान से देखिए, अमीबा एंड पैरामीशियम. आपने छोटी क्लासेस के में अमीबा के बारे में पढ़ा होगा. अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. साइड पे आपको शू के जैसा बेटा पैरामीशियम नज़र आ रहा है. ये दोनों ही सिंगल सेल के साथ, एक ही सेल के साथ बने हुए हैं. इसके बिल्कुल ऊपर ध्यान से पढ़िए, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब क्या होता है? वन, और सेलुलर का मतलब सेल. ये दोनों ही एक सेल से, सिंगल सेल से बने हुए हैं. लेकिन हमारे पास, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास मोर देन वन सेल हैं, तो हम क्या हुए? मल्टी सेलुलर. बेटा मल्टी मीन्स मैनी, जैसा ही भी आपको आजकल आपकी इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड में आ रहा है, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. जो बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, हम उसको क्या कहते हैं जी? मल्टी सेलुलर. फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग, ऑल द एनिमल्स, ये क्या है? मल्टी सेलुलर हैं बेटा. नेक्स्ट हमारे पास आ गया बिल्कुल टॉप से, सेकंड पैराग्राफ से, मेरे साथ ध्यान से पढ़िए. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स, पकड़ता है, एंड डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर्स,
सांस भी लेता है, एक्सक्रीट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, ग्रो करता है और रीप्रोड्यूस करता है। सिमिलर फंक्शंस लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ग्रुप ऑफ सेल्स करता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके आगे क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। हम आपको जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी अमीबा और पैरामीशियम की स्लाइड्स माइक्रो ऑर्गेनोस्कोप के नीचे दिखाएंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बेटा शेप ऑफ सेल्स। सेल्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। पीछे आपने अमीबा देखा, मैंने पहले बोला उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इरेगुलर सा नज़र आता है। और जो उसके बहुत बाहर निकले हुए थे उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। सूडोपोडिया ये बेटा अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं, दिखते हैं गायब हो जाते हैं। क्यों? जैसे ही अमीबा मूव करता है, खाना खाता है, ये अकॉर्डिंगली अपने सूडोपोडिया को अपीयर या डिसअपीयर करवाता है। साइड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के और सेल्स नज़र आ रहे हैं। रेड कलर के सर्कुलर गोल गोल सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारे आरबीसी हैं, बॉडी के रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। नीचे आपको ऑरेंज कलर के धागे जैसे स्पिंडल शेप तीखे तीखे से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे मसल सेल्स हैं। साइड पे आपको बहुत ब्रांच्ड नज़र आ रहा है येलो कलर का, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बच्चा, बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ है, ये नर्व सेल है। ये मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है ताकि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी पार्ट्स बना रहे। मैं वापस आपको एक नर्व सेल दिखा रही हूँ, येलो कलर का, ध्यान से देखिए। ये नर्व सेल है। ये नर्व सेल जो है मैसेज को रिसीव करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसको आपने अच्छे से बनाना सीखना है ताकि आपकी 9th क्लास में भी आपको हेल्पफुल रह सके जी। नेक्स्ट आ गया बेटा साइज़ ऑफ द सेल। साइज़ सेल का बहुत छोटा भी होता है, माइक्रोन्स में होता है। माइक्रोन्स मतलब 10⁻⁻⁶, माइनस में मत, बहुत ज़्यादा छोटा, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है। लार्जेस्ट सेल जो हमें पता है वो एक आपको पीछे ही बताया, सिर्फ एक एग है जो एक नेक्ड आई के साथ हम देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का एग है जो एक लार्जेस्ट सेल माना जाता है, और हमें पता है ऑस्ट्रिच का एग जो है वो क्या है, बिगेस्ट एग है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर एक सेल अपने डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन कैसे परफॉर्म करता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यू। अ टिश्यू is a group of similar cells performing a specific function। बहुत सारे एक तरह के सेल इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होती है। आगे जाके आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फर्स्ट ध्यान से पढ़िए, आपको नीचे फिर येलो कलर का अनियन का सेल दिख रहा है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन येलो कलर की लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ध्यान से सुनिए, बाहर जो दिख रही है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेंटर में एक राउंड बॉडी नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और एक वर्ड लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बेटा अनियन हमें पता है एक प्लांट है। सो प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के साथ एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है टेम्परेचर से, बहुत तेज़ हवा से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। इसीलिए इसके पास प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, और उसको हम कहते हैं सेल वॉल। और आप ये जान के हैरान होंगे ये सेल वॉल एनिमल सेल के बीच में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम बेटा आपको दिखा रहे हैं एक एनिमल सेल जो उसको कहते हैं ह्यूमन चीक सेल। ये बिल्कुल आपकी गाल से टूथपिक के साथ निकाला गया
माइक्रोस्कोप में रखा गया, हम आपको बना के भी दिखाएंगे। ये है ह्यूमन चीक सेल, ध्यान से देखिए। अगेन इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की यहाँ पे मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल लास्ट में सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। न्यूक्लियस आप दोनों प्लांट और एनिमल सेल के अंदर देख सकते हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। ये सफेरिकल कलर का, सफेरिकल शेप का होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट इन सेंटर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पोरस होती है, पोरस मतलब इसके बाहर मूवमेंट होती है मटेरियल की। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल आ जा सकता है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। हम इसको बहुत हायर मैग्नीफिकेशन के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 जीन्स और वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं करेक्टर्स को पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। सो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ट्रांसफ़र करेक्टर्स की कौन करता है? जीन्स करता है। ह्यूमन बॉडी में कितने जीन्स हैं? 46 जीन्स हैं, या यू कैन से 23 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं। नेक्स्ट बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 8। प्रोक्रियोटिक, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको ऊपर दोनों में, प्लांट सेल, एनिमल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई थी, कईयों में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोक्रियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, क्रियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत प्रिमिटिव है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन पीछे प्लांट सेल, एनिमल सेल, मतलब आप अनियन पील और चीक सेल देख सकते चुके हैं, बोथ हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। और साथ में क्या होता है? बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू और कैरियॉन्स मतलब न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट बेटा, हमने पढ़ लिया अभी तक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया। अब हम एक और ऑर्गेनेली की तरफ आ रहे हैं। आपको डार्क कलर में लिखा नजर आ रहा है विक्यूल। लार्ज विक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स एंड विक्यूल इन एनिमल सेल्स आर वेरी स्मॉल। नीचे आपको डायग्राम में ये बहुत क्लियरली शो करती हूँ बेटा। नेक्स्ट, बट उससे पहले प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, अरे उनमें प्लास्टिड्स होते हैं, जिसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो करते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ येलो कलर के प्लांट्स होते हैं, उनमें होती है ज़ेंथोफिल। सो प्लास्टिड्स अलग अलग कलर के होते हैं। नीचे आपको बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल नज़र आ रहा है। चलो हम इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। पहले तो जो चीज़ दोनों में ही प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। वैक्यूल प्लांट सेल में है लेकिन बहुत बड़ा है, लार्ज है। एनिमल सेल में स्मॉल है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में है, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में है। कोशिश कीजिए इस टेबल को खुद पूरा करने की, आपकी प्रैक्टिस होगी। इस चैप्टर को ध्यान से रीड कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।